टेस्ट तो दे नहीं रहा है और फोकट में ज्ञान दे रहा है यार। ना भाई, मैं आज पूर्ण रूप से सीएलसी की असेंबली की तरह बात कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं मेरे सामने मेरे वो बच्चे बैठे हैं, कैमरे की जगह मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मुझे निखिल अग्रवाल दिखाई दे रहा है, मुझे मोहित आर्य दिखाई दे रहा है, मुझे आदित्य पालीवाल दिखाई दे रहा है, मुझे उषा दिखाई दे रही है, मुझे महिमा दिखाई दे रही है, मुझे सरफराज दिखाई दे रहा है, मुझे हेमंत दिखाई दे रहा है, मुझे लाइन से मेरे सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मुझे रवि दिखाई दे रहा है, वो सब में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप से प्रश्न खड़ा करो यार, तुम प्लानर किस लिए बन रहे हो? कोचिंग खोलनी है क्या? कोचिंग खोलनी है क्या? कोचिंग खोलोगे क्या? प्लानिंग तब करनी तो कोचिंग खोल रही हो, कोचिंग नहीं खोलनी आपको अभी, वो मैंने खोल रखी है, घर में बहुत है कोचिंग। ध्यान से बैठ जा। माफी चाहता हूं, आज मैं टोटली लाइव इस मूड में हूं जैसे मेरी सीएलसी के अपने याद करो दोस्तों, 18-19 मार्च को अपने कर्मस्थली के बेसमेंट में आपसे मैंने मीटिंग की थी ना। ये लाइव असेंबली आज, ये ऑनलाइन असेंबली है। अपने जो ऑफलाइन असेंबली थी वो आज अपने ऑनलाइन असेंबली है, ठीक है? तो तेरे को करना है क्या, सुन ले। सीएलसी, अपनी सीएलसी डेली टेस्ट सीरीज चला रही है, बोल हाँ या ना। तू टेस्ट नहीं दे रहा है तो एक मार्क अपने टाट पीछे से पकड़ ये कान, और इसके पेरेंट्स साथ बैठे, इसके टेस्ट क्यों नहीं दिला रहा है भाई? जब ये बच्चे मेरे पास यहां होते हैं, माफी चाहता हूं गार्जियन, तब आपका जो सराउंडिंग ध्यान रखो। अब आप क्या कर रहे हो? आप ध्यान रखो ना बच्चे का। यदि ये टेस्ट नहीं दे रहा है तो केवल गोली दे रहा आपको, ये पूर्ण तो गोली दे रहा आपको। ये दोस्तों, बातों से, हेलो, जीभ अलाने से, बातों से सफलता नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना, एक हमारे एक इश्तियाक का बहुत शेर है कि सफलता कोई राह के कंकर पत्थर नहीं है, सफलता पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है। अब ये टेस्ट आपके सामने दे नहीं रहा है, अनावश्यक अब गोली दे रहा है, तो फिर आप, फिर माफी चाहता हूं, फिर आप आंखें बंद मूंद रहे हैं ना, गलत बात है भाई। अभी मैं टेस्ट रैंक देखता हूं, मात्र 1000 बच्चों रैंक आते हैं मेरे पास, तो बाकी बच्चे कहां टेस्ट दे रहे हैं? फिर जो टॉपर को टेस्ट छोड़ता नहीं है, मोहित कोई टेस्ट नहीं छोड़ता, आदित्य कोई टेस्ट नहीं छोड़ता, सरफराज कोई टेस्ट नहीं छोड़ता। डेली शाम को रैंक डिस्प्ले करता हूं। डांट ज्यादा हो गई क्या? तो किसको डांटूं बता? और तू बता कौन डांट रहा है, ये बता दे, लाइव पे आके कौन डांट रहा है बता दे मेरे को। तो दुनिया की किसी कोचिंग का डायरेक्टर अपने बच्चों को डांट भी नहीं रहा लाइव आके यार। नहीं आ रहा ना कोई? दिल से पूछना। 20 मार्च को यहां से घर भेजा था आप लोगों को मैंने, 23 मार्च से आपसे लाइव बात शुरू कर दी थी। आज 25 है दोस्तों, 3 महीने हो गए, 90 दिन है, करीब करीब 80 दिन लाइव आया हूं आपके साथ। कुछ अधिकार तो बनता है ना यार। आ जाओ, शुरू करें बात। क्या करना है? ढंग से बैठ जाओ, जैसे असेंबली में बैठते हो ना विजय ग्राउंड में। महसूस कर लो कि मैं खड़ा हूं स्टेज पे। ये मान लो मैं अपने विजय स्टेज पे खड़ा हूं, विजय ग्राउंड के स्टेज पे खड़ा हूं, और जो अन्य कोचिंग के बच्चे देख रहे हैं, बेटा हमारे एक विजय ग्राउंड है जिसका स्टेज बना हुआ बहुत शानदार, जहां हमारी असेंबलीज होती है, ठीक है? क्या करना है आपका? एक दिन कैसे, आ जाओ वो बताओ आपको। मैं एक दिन आपको क्या करना है, प्लीज। एक दिन की पूरी दिनचर्या आपको बताई जाती है दोस्तों। आ जाए जी। आप सुबह 6 बजे उठे, अब तुम पढ़े रहते हो 10 बजे तक, तो रात को सोते हो 3 बजे, फिर उठते हो 10 बजे, 1 बजे सो के उठो ना 6 बजे, बात तो बराबर ही है। देखो भाई जी, सूर्य उदय होने के बाद उठने वाला आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक डायलॉग है, इफ यू वांट टू राइज यू राइज बिफोर सनराइज। आपको प्रगति चाहिए तो आपको सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। और जो मेरी इस बात को एग्री नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो साइड हो जाए। क्यों सुनते, क्यों तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और क्यों मेरी काउंटिंग बढ़ा के मुझे और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मेरी बात को वही लोग सुनेंगे आज जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कुछ करने का जज्बा है। और मैं करना चाहता हूं और करता भी हूं। मैंने किया लॉकडाउन में, पूरे इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन से ऑनलाइन के फॉर्मेट में खड़ा कर दिया मैंने, पूरी टीम के साथ खड़ा होके। आपको दोस्तों सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ना पड़ेगा भाई। ध्यान सुन ले रहे, आपको 7 बजे से, आपको दोस्तों 7 बजे से 1 मिनट, 7 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 1 मिनट, जब तक 7 बजे से 12 बजे तक दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दे, 7 से 12 पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। फिर तू 12 बजे से 1 बजे लंच और रेस्ट कर ले। अब ये तू नहीं कर रहा है तो मैं कैसे पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, कोई मतलब नहीं है। 7 से 12 पढ़ाई करनी है, 1 से 4 टेस्ट फिक्स, यही समय टेस्ट का समय 1 से 4 ही है केवल। टेस्ट अपलोड 10 बजे कर देते हैं,
ठीक है डियर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से 4 टेस्ट दें, उसके बाद 4:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच आप अपना 1 से 4 टेस्ट दें, 4:30 से 6:30 दोस्तों अपनी स्टडी करें, फिर 6:30 से लेकर 7:30 सेल्स लाइव देखें, और 7:30 से लेकर 8 बजे बीच आप डिनर करें। 8 से 10 आप जानते हो अपना डाउट काउंटर खुलता है, पेपर की पीडीएफ फाइल आती है, अब डाउट्स डालें, और रात को 10 बजे से 1 बजे दोस्तों फिर अपने पढ़ाई करें। तो 16 घंटे, ये 16 घंटे हैं जिस पे आपको दोस्तों अपनी वर्किंग करनी है। अब इसकी पालना तू नहीं करे तो भैया चाहे मुझे फोन कर ले, चाहे दोस्त को फोन कर ले, चाहे किसी को फोन कर ले, फोन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक शेर बताता हूं बहुत प्यारा सा, मत दिखाओ जख्म दिल के अपने, हर आदमी हथेली पे नमक लिए घूमता है। अपनी कमी, एक फिल्म है सनी देओल की बहुत प्यारी सी, उसमें उसके पिता का रोल करते हैं अमरीश पुरी जी। वो कहते काशी गुस्सा पीना सीख बेटा, दर्द को पीना सीखो, जज्बात को पीना सीखो। दोस्तों क्या हो जाएगा, आप ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो चाहे किसी से कर लें बात। बाबा रामदेव के योग आप कितने देख लो चाहिए, जब तक योग नहीं करोगे डियर आप स्वस्थ नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ के तू साइकिल की तरह सीख सकता है। दुनिया किसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ के तू तैरना सीख सकता है। दुनिया किसी कोई किताब नहीं है जिसको पढ़ के तू गाड़ी चलाना सीख सकता है। दोस्तों दुनिया में केवल एक किताब है जिसका नाम है प्रैक्टिस। उससे आप तैरना सीख सकते हैं, उससे ड्राइविंग सीख सकते हैं, उससे साइकिलिंग सीख सकते हैं, उससे बाइक सीख सकते हैं। और एक बात ध्यान सुन लेना दोस्तों, प्रैक्टिस सब कुछ होती है। याद करो, एक आदमी शुरू में गाड़ी चलाता है तो क्लच पे कभी पाँव जाता है, कभी गियर पे पाँव जाता है, कभी कहां जाता है, और गियर भी चेंज करता, सॉरी के उसमें ब्रेक पे पाँव जाता है, गियर चेंज करता, देख के चेंज करता है। याद करो 2-4 साल के बाद वो आराम से बैठे बैठे गाने गाता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। क्यों? क्या उसका आईक्यू बढ़ गया? क्या उसने नोट्स पढ़ लिए? क्या कोई ट्यूशन लगा ली? क्या किसी कोचिंग में चला गया? ना, उसने अपने काम की प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस सब कुछ है। तो ये बस ये बात आपको मेरी एग्री नहीं है तो प्लीज आप लाइव छोड़ दें, आप लाइव छोड़ दें प्लीज। ये किसी सेलिब्रिटी का लाइव नहीं है, एक शिक्षक का लाइव है। ना मैं कोई पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, ना मैं कोई समझवाद दिखा रहा हूं, ना कोई मैं फ्री पैकेज घोषणा करने वाला मंत्री नहीं हूं सरकार का। मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि साहब मैं फ्री पैकेज घोषणा करूंगा अभी, या एग्जाम होगी कि नहीं होगी, पोस्टपोन होगी। कई तो इस बात को लेकर दुखी है, एग्जाम होगी कि नहीं होगी। अच्छा एक बता, पोस्टपोन हो गई तो तेरी मेरी औकात नहीं कि वापस करवा देंगे, और पोस्टपोन नहीं हुई तो तेरी मेरी औकात नहीं कि पोस्टपोन कर देंगे। क्या दुखी हो रहा है यार। जिंदगी में गुरु मंत्र ले ले, जो चीज आपके बस में नहीं है, सुन ले रे भाई, जो चीज आपके बस में नहीं है उस पर चर्चा करना बिना सींग का पशु है मेरे तरह से। तेरे बस में क्या है? तेरे बस में केवल ये है। इसकी तो पालना तो कर नहीं रहा है। कोरोना में कितने लोग पेशेंट आ गए, बाबा रामदेव की दवाई को मान्यता सरकार देगी नहीं, तेरा काम है क्या यार? सरकार जाने, बाबा रामदेव जाने यार। सुन भाई, तू इसकी पालना नहीं कर रहा है तो मैं स्टूडेंट तेरे मेरी कसम लाइव छोड़ दे, ताकि मैं जो कंफ्यूज हो कि 550 लोग जो देख रहे हैं उनमें तो काम का भी नहीं है। लाइव छोड़ दें आप लोग। आप सुबह उठेंगे 6 बजे, और दोस्तों लोग क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं रिजल्ट। 2015 में AIPMT दोबारा हुआ था, दोबारा 16 में भी हुआ था, और 16 में सरकार का ऑप्शन था कि बच्चा दोबारा दे सकता है, नहीं अपने पहले नंबर काउंट कर सकता है। 2015 का AIPMT दोबारा हुआ था, जिसमें पूरे देश का दोबारा हुआ था। आप देखो बच्चों ने क्या किया। सबसे पहले दुर्गा सिरवी नाम की मेरी बेटी है, जिसने अभी जोधपुर से अपना MBBS, वो लोग हैं जो MBBS पूरी कर चुके, इंटर्न में है। दुर्गा सिरवी के पहले एग्जाम में नंबर थे 453, और दोस्तों दोबारा नंबर लाई वो 573, 120 का प्रोग्रेस हुआ। और उस साल दोस्तों कट ऑफ था मात्र 502 नंबर। ये लड़की पहला अटेम्प्ट हुआ 15 का, बाहर थी उसमें। ये बहुत लाडली बेटी है मेरी दुर्गा, आज भी सब जानते हैं जोधपुर ब्रांच के बच्चे की वो उसकी लाडली बेटी दुर्गा सिरवी है। दोस्तों 573 नंबर लाए, 120 मार्क्स बढ़ाए। उस पेपर आउट होने का फर्क पड़ता है। आगे चलो, रविकांत बेनीवाल 460 नंबर, पहले बाहर था, 562 नंबर लाके ये SMS गया। दुर्गा सिरवी को समझ मिल रहा था, जोधपुर लोकल की थी, जोधपुर लिया इसने। आप आगे चलें, स्नेहा सिंह पहले 504 नंबर थे, फिर 586 लाई, SMS गई। प्रशांत जादव
497 से 573 रहा। फिर ये तो बाद में एफएमसी पुणे में हो गया इसका, इसलिए एफएम पुणे चला गया। कुलदीप गुजर 525 से 600, ये नंबर होते हैं यार, 525 से 600। यूएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस तो दिल्ली का मौलाना आजाद और सफदरगंज और तीन अच्छे कॉलेज है, वहां इसको कॉलेज मिला। आरती सैनी 520 नंबर थे, 590 ले लेडी हार्डिंग में है। स्नेहा गिल 12वीं के साथ 450 नंबर थे पहले, फिर 520 नंबर लेके आई और जोधपुर से डिग्री पूरी की अपनी। गगन कुड़ी 482 थे, 548 गया। आदित्य जांगिड़ 520 से 559 पे गया। मेघराज कुड़ी 532 से 570 पे गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल थे यार। फिर हमने ओंकार 10 दिखा दें आपको। अब इनको आप इन पे नो 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 ये तो हमारे काम की नहीं, तो तेरे काम की क्या ये बता, ये काम के कैसे पढ़ूं? सुन ले रहे, बैसाखियों के सहारे क्रॉस कंट्रियां नहीं जीती जाती हैं। एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं रे। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे गाइडेंस नहीं ली जाती। बहुत कड़वी बात कर, उससे मेरी बात पले नहीं पड़े आपके। मैं मेरे माँ और पिताजी की गाइडेंस से कोचिंग नहीं चला सकता, उनके आशीर्वाद के बिना भी नहीं चला सकता, पर उनकी गाइडेंस नहीं चला सकता। मैं मेरी माँ के सुबह डेली पांव छू कोचिंग आता हूं कि मैं अच्छा करूं। मैं उसको ये थोड़े पूछ के आऊंगा कि आज कोचिंग में क्या करना है। लॉकडाउन माँ ऑनलाइन क्लास के शुरू करते हैं, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग बड़ों का आशीर्वाद लें, राय नहीं। क्योंकि दोस्तों जज्बा अंदर होना चाहिए। एक बताओ, घर के किचन में कितना बढ़िया खाना बना हुआ हो चाहिए, भूख नहीं हो तो याद करो कई बार क्या आपने अभी खाना खाया है, पेट भर खाना खा लिया है, इतने में घर पे कोई मिठाई लेके आ गई, मतलब बुआ आ गई, अब क्या कहते हो, अरे यार बुआ थोड़ी सी लेट आ गई, नहीं तो मैं सारी मिठाई, क्यों खा ले, मिठाई है अच्छी मिठाई है ना, खा ले यार, क्यों मिठाई थोड़ी खराब थी, हो तुझे भूख नहीं थी। वही बात मार्क्स के साथ है। इन आंकड़ों पे भी आपको यकीन नहीं है तो प्लीज छोड़ दे लाइव को। आप क्या चांच चप्पट लगा रखी है यार। आपकी सेल से आपको डेली टेस्ट दे रही है, और आज करीब 3 से 4 हजार बच्चा मेरे से अन्य कोचिंग का जुड़ा हुआ है। सीधा ठोक के कहता हूं, अपने दिल में झांक के देख लें, जिन लोगों के साथ उन्हें जुलाई में विश्वास से उंगली पकड़ी थी, कहां गए लोग आज? वो कहां गए लोग? याद कर 20 मार्च को क्लास छूटी थी, कुछ लोग संडे के मेजर टेस्ट करवा रहे हैं। क्या तू उसके डायरेक्टर से लाइव बात कर सकता है? मोबाइल में मेरा बच्चा मेरे से बात करता है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं ना, श्रवण ने हर फोन का जवाब दिया है, हर व्हाट्सएप का जवाब दिया, ये खुले चैनल से कहता हूं। कोई नहीं दिया तो मुझे लिख दो, व्हाट्सएप पे लाइव चल रहा है, फेसबुक लिख दो ना, 90 दिन से लाइव आ रहा हूं। दोस्तों मैं तो आभारी हूं कोरोना का। आप कहां कोरोना में डर रहे हो? मैं तो आभारी हूं कोरोना का। कोरोना ने इस श्रवण की हकीकत लोगों को समझाई। मेरे शहर में कुछ लोग कई बार कांच के टुकड़ों को हीरा बना के बेचने में सफल भी हो रहे थे। धन्यवाद करूं कोरोना को, जो लगा कि शायद यार एक आदमी है जो मेहनत करने के बाद भी, वो कहते हैं कई बार, कदे कदे गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी कद पलटी मार जावे। वो सब लोग हारोगे दोस्तों, मार्केट से जो छुड़ो तो सब हारोगे। वो कहते हैं ना कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात है हमें, रोम ईरान मिस्र मिट गए, ऐसा कुछ शेर बोलते हैं हमारे कई ओंकार, सब मिट गए। मिटती नहीं हस्ती भारत की, कोई बात है मिटती नहीं हस्ती सीएलसी की, जो बात हम में जो काम करते हैं, टीम सक्षम है, हम ईमानदार हैं, तो सबसे ऊपर वाहेगुरु का आशीर्वाद है। तो ये वापस शेड्यूल पे आ जा, तो शेड्यूल को फॉलो करना है, पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग करनी है। आंख बंद कर, सुबह 6:30 उठेगा, 7 बजे पढ़ने बैठेगा, 7 से 12 पढ़ाई करेगा। कोई चांच चपट नहीं है, साइड में चांच चपट नहीं, तो 7 से 12 पढ़ाई करेगा, 12 से 1 जम के खाना खा, रेस्ट कर। 1 से 4 टेस्ट देना है, नोट कर लें। कल से डेली टेस्ट सीरीज केवल खुलेगा 1 से 4 ही, नोट करें भी, बस फिक्स कर दो इसको। कल से डेली टेस्ट केवल 1:45 बजे खुलेगा, 4:15 बंद हो जाएगा, खत्म कहानी, बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे खुलेगा, फिर देते रहो बाद में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1:45 खुलेगा, 4:15 बंद हो जाएगा। फिर 4:30 से 6:30 आप स्टडी करें अपनी, 6:30 7:30 लाइव आए आप। अब दोस्तों इस लाइव का नाम सेल्स असेंबली कर दिया मैंने। दिन तीसरी तो है, मैं आज पूर्णतः बात कर रहा हूं जेई नीट 2020 के बच्चों से। मेरे रोज असेंबली अटेंड कर लो 30 दिन। अब आगे चले, 7:30 से 8 डिनर करें, कुछ देर टीवी देखें, बट टीवी पे न्यूज नहीं देखने, कोरोना की खबर है नहीं देखनी। और 8 से 10 2 घंटे आप डाउट काउंटर पे आए। जाना डाउट काउंटर क्या है? सब डाउट काउंटर जुड़े हुए हो ना? अरे हमने एक डाउट काउंटर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, सब जुड़े हो ना? ठीक 8 बजे, हेलो ए सुनना, एक सुन,
8 बजे एग्जैक्ट पेपर की पीडीएफ फाइल आती है, बोल हाँ या ना आती है ना। 8 से 10 डाउट देखो, 10:05 पे मैं मेडल पहनाता हूं, है ना। ये आइडिया मैंने अमित शाह से पकड़ा है, वो जो वर्चुअल रैली कर सकते हैं, हम मेडल क्यों नहीं पहना सकते। हम तो भाई जी नकलची आदमी, हम तो एमबीए यही किया। हमारे वो बड़े सर कहते हैं शेखावट वाले कि हम तो एमबीए यहीं सीखे, तो हम तो यहीं सीखा जो सीखा, हम तो यहीं घिसते घिसते हमारा पत्थर है वो बन गया 1.5 ग्राम। डियर 10:05 पे मेरा कमिटमेंट है, 8 बजे पीडीएफ आएगी, आएगी ना, आती है ना, तो मैं जब मेरे वादे निभा रहा हूं तो तू क्यों नहीं। नालायको वो गाना तुम्हें याद नहीं आता क्या, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरी हो जाऊं, किसी और की हूं फिलहाल मैं तेरी हो जाऊं। आईटी जेई मैन हो या जेई एडवांस हो, नीट हो, तीनों को हिंदुस्तान टॉप करने की औकात सीएलसीएंस के पास है इस साल। और मेरा इस साल जो 11वीं से 12वीं बच्चा आया 21 वाला, वो तो दोस्तों बहुत तुमसे भी खतरनाक है। मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा, नजर ना लग जाए किसी की, ओपन बात कर रहा हूं प्लेटफॉर्म पे इसलिए। डियर फिर 8 से 10 आप डाउट मिटाएं अपने, ओके डियर, अपने डाउट मिटाएं। और ठीक 8 बजे पीडीएफ फाइल पेपर आता है, उसको देखें। सुन लो, अनाउंसमेंट कर दिया मैंने, पेपर अब केवल और केवल होगा 1 से 4 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक बना रखिए यार। उसके बाद कोई चांस नहीं पेपर का भाई, कोई बात नहीं। जो बाहर के लोग जुड़े हुए हैं वो हमने फ्री प्लेटफॉर्म दिया, आपको नहीं पसंद वीडियो को क्या दिक्कत है यार, जब मेरी बात ही नहीं मान सकते भाई। मैं उनमें नहीं हो रहे कि तू मेरी बात नहीं माने, मैं तो उन लोगों को कई बार नहीं कर देगा कि गार्जियन कहते हो आजकल, और जो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, मैं बाप नहीं हूं, बच्चे बात नहीं मानते, हमें बाप ने ठेका देगा बात माने, फट फट कसर कर जाए। वो कई बार नहीं कहते साहब वो ऐसा करें तो घर की इमेज खराब हो जाती, इमेज की औलाद को परवाह नहीं, मुझे क्या गारंटी है कि इमेज की ठेका देगा, इमेज का हमने फिर अकेले का। आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपकी बात नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है जी। तेरे हिंदी नहीं पढ़े पढ़ते, कल करके देख लो, कल पेपर नहीं मिलेगा, तो छोड़ जानते हैं सीएलसी वाले के, कह दिया करेगा भी। जब लाइव कह दिया किया, डेली टेस्ट की, 8 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप खुलता है, 10 बजे 8 पे पेपर की पीडीएफ फाइल आती है, 10 बजे रैंक आती है। हेलो, और मैं धन्यवाद हूं आदित्य पालीवाल का, परसों उसको डांट लगाई थी मैंने, और कल छोटा टेस्ट टॉप कर गया वो। तो डियर 4:30 से 6:30 में पढ़ाई करें, 6:30 से 7:30 लाइव डेली आए, ये लाइव असेंबली हो रही है बात से। फिर दोस्तों 7:30 से 8 डिनर करें, 8 से ये काम हो गया, 10 से 1 अपनी स्टडी करें। और ऐसा नहीं करते हैं तो भाई जी आपको हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं, छोड़े लाइव को मेरे को। फिर एक बहुत प्यारा डायलॉग है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, हमारा तो कोई ना कोई अच्छा टॉप करेगा भाई। लिया नंबर, आ जाना मेडल में। जिन स्टूडेंट का नीट का स्कोर 85% से ऊपर आता है उन सबका नाम कोट करता हूं मैं कल से। जेई मेन में 50% ऊपर का नाम कोट किया जा रहा है, जेई एडवांस में 30% ऊपर का नाम कोट किया जा रहा है। लेकिन पेपर का समय अब उनकी जांगिर सुन ले कान खोल के, 1 से 4 रहेगा। कोई टेक्निकल दिक्कत आती है उस समय तुरंत मुझे 1 से 4 मैं कंप्यूटर पर रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं 1 से 4 कंप्यूटर पर रहूंगा। आपको कोई दिक्कत आती है 1 से 4 तुरंत अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना पासवर्ड मुझे भेजें। मिटेगी दिक्कत टेक्निकल, मेरा धर्मपाल सक्षम है छोड़ा, आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करें, आपकी समस्या मिटेगी दोस्तों। और आप ऐसा करके देखेंगे 5 दिन, ताकि बेवकूफ नहीं बनाए अपने पेरेंट्स को आप, और मुझे बेवकूफ नहीं बनाए, अल्टीमेट खुद बेवकूफ बन जाएंगे। दोस्तों ये आपकी व्यवस्था है कि पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। शुरू करूं, मैं एक टीचर भी, फिजिक्स का टीचर भी हूं। आप जैसे मैं एक आपको याद दिलाता हूं, ऐसे आपको याद है क्या देखना। मैं तो हिंदी में फिजिक्स बोलूंगा, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में टॉपिक क्या है। कईयों को तो टॉपिक नहीं पता। लो मैं आपको, मेरे को पढ़ाए छोटे 4 साल हो गए यार, आजा शुरू से चल। फिजिक्स स्टार्ट कहां से होती है, जेई हो चाहे मेडिकल हो, सबसे पहले यूनिट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट एरर, सिग्निफिकेंट नंबर, एरर, मात्रक, विमा, सार्थक अंक, उसके बाद एरर, त्रुटि, आगे चल वेक्टर, हो गया। ये दोस्तों 45 में से 3 क्वेश्चन हो गए, बोल हाँ या ना। फिर आगे चल, फिर वनडी आता है, रिलेटिव मोशन वनडी का पार्ट है। वनडी 2 प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब किसी गेंद के ऊपर
फेंकेंगे वो जी में काम करेगी, और जमीन पे चल रही है तो ए में काम करेगी। क्यों बाजी? सीधी सी बात है। 1D हो गई, आगे चलो फिर 2D आएगी। 2D दो प्रकार की होती है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन। अब परवलय पथ है, फिक्स क्वेश्चन बनते हैं वहां, फिर आप 2D में आ जाओ, सर्कुलर में आ जाओ। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को बाद में करेंगे, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल यहां कर लेंगे। फिर आप आओ एनएलएम पे आ जाओ। एनएलएम के बाद दोस्तों फिर क्या पढ़ना है? फ्रिक्शन के साथ वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन। उसके बाद आप आ जाओ सर्कुलर मोशन पे, फिर आप आ जाओ रोटेशनल मोशन पे। हो गया पार्टिकल डायनेमिक्स पूरा। यहां से लेके यहां तक पार्टिकल डायनेमिक्स में रोटेशनल मोशन एक टॉपिक ऐसा है जहां से टोटल पार्टिकल में से यदि दोस्तों 8 क्वेश्चन आए तो 2 अकेले वहां से आएंगे। आगे चलो, एसएचएम, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन, फ्लूइड, विस्कोसिटी को कह सकते हैं अपन। आगे चलो, हीट में केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोमीटरी, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, कार्नोट साइकिल। फिर आगे चलो, फिर आपकी वेव आएगी। वेव में सबसे पहले आप ये वेव पढ़ें, सॉलिड मीडियम में क्या है, गैस मीडियम में क्या है, उसके फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। फिर आप एक प्रोग्रेसिव वेव पे आओगे, उसको सुपरपोज करो, 4 घटना घटती हैं, बीट्स बनता है, इंटरफेरेंस होता है, लिसाजू बनता है, और स्ट्रेस वेव बनती है। स्ट्रेस वेव फिर देखो 2 प्रकार की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। आगे चलते जाओ, ये तो करना होता है। फिर आगे चलो दोस्तों, तो आपका 11th का पार्ट पूरा हो गया। फिर आप आगे चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट आएगा, रे ऑप्टिक्स आएगी, इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रेक्शन आएगा, पोलराइजेशन आएगा, सर्किट आएगा, सर्किट इंस्ट्रूमेंट आएंगे। इंस्ट्रूमेंट में क्या है? पोटेंशियोमीटर है, G2A, G2U, ब्लास्टिक, ये सब पढ़ लो। मैग्नेटिज्म आएगा, इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, मैग्नेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, EMI आएगा, AC आएगा। AC के बाद आगे चलते हैं तो आपकी मॉडर्न आ जाएगी। मॉडर्न में कौन है? फोटो इफेक्ट है, मैटर वेव है, एटम है, न्यूक्लियर है, रेडियोएक्टिविटी है। नाभिक 2 प्रकार टूटता है, एक नाभिक हम तोड़ते हैं, एक भगवान तोड़ता है। भगवान तोड़ता है, उसका रेडियोएक्टिविटी, हम तोड़ते हैं, उसका नाम फ्यूजन है। सेमीकंडक्टर आ गया, ये फिजिक्स पूरी होगी। बता, बोल है ना, बताओ और क्या फिजिक्स में? ये तो फिजिक्स है। तो आपको टॉपिक का पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे फिर अपील करता हूं, सारी स्लाइड्स के बारे ओपन करें एक साथ, मंच इस पे पूरी स्लाइड्स को एक साथ खोलें। देखो डियर, सबसे पहले बात हमने आपसे की बच्चों के रिजल्ट के साथ, उसके बाद आपको दिया हमने टाइम टेबल, और आपकी CLC आपको कितने क्वेश्चन दे रही है। आप देखो, आपके डेली टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है डियर, आपके डेली टेस्ट जो चल रहे हैं उसमें आप देखो, फिजिक्स में आपको 1300 क्वेश्चन मिले, मेजर के मान 300, 1660 क्वेश्चन फिजिक्स के पास है, 1660 केमिस्ट्री में है, और 3320 आपके पास बायोलॉजी में। आप जेई की बात करें तो जेई में आप दोस्तों देखो, टोटल 300 क्वेश्चन फिजिक्स मेंस के लिए, 240 एडवांस के लिए। ऐसे यहां पर टोटल आप देखें तो 960 क्वेश्चन मेंस के लिए हैं, 780 क्वेश्चन आपके लिए एडवांस के लिए। तो डियर, आप चाहे मेंस के हो, चाहे एडवांस के हो, चाहे आप नीट के हो, बात ले पड़ रही है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना होगा। टेली आपको टेस्ट देने हैं। अब एक बात, पढ़ाई 2 प्रकार से होती है दोस्तों। क्रिकेट का मैच चलता है ना, शुरू के ओवर की बैटिंग अलग होती है, लास्ट के ओवर की बैटिंग अलग होती है। लास्ट के ओवर में ठोका पीटी शुरू हो जाती है, शुरू में थोड़ा सा आदमी प्लेड करता है। अब आपको ठोकना है सब्जेक्ट को। कैसे? थोड़ा कूल होके बैठे, डेली टेस्ट दिया, दे लिया। अब आपको एक टॉपिक में हमने 100 क्वेश्चन दे दिए। चलो अपने दिल से पूछो, जैसे कल आपका टॉपिक का टेस्ट इलेक्ट्रोस्टेट्स का, जिसके आपके मान लो 100 क्वेश्चन आएंगे। मैं बात करूं फिजिक्स की, सब्जेक्ट उसी कहूं मैं। तो तू मुझे बता, इलेक्ट्रोस्टेट में 100 से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। बस अब वो 100 क्वेश्चन जो तेरे को नहीं आए भैया, उसी दिन अब उनको ढूंढ, चाहे तेरी कॉपी से ढूंढ, चाहे तेरे मॉड्यूल से ढूंढ। टाइम टेबल निकालना, एक बार टाइम टेबल दे दिया आपको मैंने। दोस्तों आपका टेस्ट का टाइम हो गया, टेस्ट आपने दे दिया दोस्तों, टेस्ट आपने दे दिया 1 से 4। फिर दोस्तों आप 4 से 6:30 इस पे काम कर सकते हैं, पेपर पे। जब पेपर आपके पास अभी नहीं आया, पेपर आपके पास 8 बजे आएगा, तो 8 बजे आप इस पे काम कर सकते हैं कि पीडीएफ फाइल सूर्य 8 बजे आपके पास आएगी। पीडीएफ फाइल भेजता इसीलिए हूं कि 8 से 10 आप उस पे एक प्रश्न डिस्कस करें। वो प्रश्न आपको नहीं आता है, ग्रुप में डाल दो, और फिर भी संतुष्ट नहीं होती है तो आप मेरे खुद के नंबर व्हाट्सएप कर दो। क्वेश्चन के बाद थ्योरी पे जाए। एक बात और कहना चाहूंगा, बायोलॉजी में दोस्तों 200 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 100 क्वेश्चन आते हैं,
केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं तो निश्चित रूप से वहां कुछ क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से बाहर डालने पड़ेंगे। तो भाई 200 में से 10-15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से आए तो आप उन 15 क्वेश्चन के कारण 185 क्वेश्चन का बैंड मत बजाओ, क्योंकि नीट में भी 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आएंगे। बाबूलाल जी 90 के 90 एनसीईआरटी से नहीं आएंगे, 2-3 तो आ जाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन क्या होते हैं ये मैंने आपको कट ऑफ में बताया था एक दिन। 2 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर होता है और 10 नंबर सीधा एसएमएस का आदमी जोधपुर पहुंच जाता है। 10 नंबर क्या होते हैं ये कट ऑफ की बात जब हमने की थी ना तब आपको ध्यान से पूछे। बोलो हाँ या ना। तो डियर नेगेटिव बातें बंद करनी है, सुबह टाइम पे उठना है, डेली टेस्ट देने हैं, रात को 8 से 10 पीडीएफ फाइल के डिस्कस करना है, 10 बजे रैंक शीट आएगी, मेडल पहनाए जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट का टाइम कल से 1 से 4 रहेगा ताकि सब लोग एक साथ टेस्ट दें। उसके बाद क्या मतलब, फिर हम भेज रहे पीडीएफ फाइल, कोई दिक्कत है? आप देख लो पीडीएफ फाइल से, हमें क्या दिक्कत है? आपकी रैंक ही नहीं आए। अच्छा एक बता, तू रैंक से डरता है तो नीट के एग्जाम क्यों दे रहा भाई? वहां तो रैंक आएगी भैया, वहां ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी ना किसी की चलेगी, वहां तो नंबर चलेगी भैया। दोस्तों जो टेस्ट की रैंक से डरता है वो एग्जाम की रैंक को क्या खाक फेस करेगा यार। जो संस्था के 1000-2000 बच्चों की रैंक में अपने आप को लड़ नहीं सकता, वो क्या 16 लाख बच्चों लड़ेगा यार। 16 लाख बच्चे बैठने नीट में, 10-12 लाख जेईई मेन में बैठने हैं, फिर 3 लाख एडवांस में बैठने हैं। जब आदमी लड़ना ही नहीं जानता तो जीतेगा क्या भाई? तो दोस्तों डेली 15 मिनट खुद से बात करें, डेली आप लाइव देखें। लाइव अब असेंबली का मोड देख चुका है, लाइव में केवल मैं खुद अब आऊंगा। तो शनिवार को हमारे एक गेस्ट कलाकार रहेंगे, इस शनिवार को विनीत चौहान भाई आ रहे हैं। उसके बाद डेली इससे बात की जाएगी आप लोगों से, जैसे हमारी असेंबली रोज होती है। बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कोई बात दिमाग के सामने बैठे कोई प्रश्न आया तो बताओ भाई। तो ये कुछ बातें थी आप लोगों से, ठीक है। अब कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब तक लाइव टेस्ट दिया ही नहीं, वो टेस्ट कैसे दें वो उसको देख लो। आ जाओ, ये सुन लो। कुछ बच्चे अब कईयों के हाथ पांव फूलेंगे। ये आप देखो दोस्तों, आप शुरू से ले, आप देखें ये वेबसाइट होती है, ये आगे मत चलना भाई, वापस आना यार। ये गूगल ऐसे आ गया, अब यहां डालो CLC लाइव, चलो clclive.in डाल दिया। clclive.in डालते दोस्तों देखो ये आ गया लॉगिन का मतलब है जो पुराना बच्चा है जिसका एडमिशन हुआ है, और न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नया बच्चा। तो पहले बात करता हूं मैं लॉगिन की, जिसका एडमिशन संस्था में हुआ है। तो वो क्या करे, वो अपना जैसे एक लड़का आदित्य पालीवाल, उसका नाम डाल रहे हैं, ये उसका रोल नंबर डाल दिया। फिर पासवर्ड क्या है, वह मोबाइल नंबर जो आपने दे रखा इंस्टीट्यूट में वो भर दिया। बस अब आप इसमें क्लिक कर दो। जो क्लिक करते हैं क्या क्या आया, माई वीडियो लेक्चर आया, माई टेस्ट आया, माई ई मॉड्यूल आया, डेमो लेक्चर आए, वीडियो कैप्सूल आए। तो आपको वीडियो लेक्चर नहीं देखने हैं क्योंकि आप तो 2020 के प्लेयर हैं, ये तो 2021 के लिए हैं। आपको माई टेस्ट में जाना है। जैसे आप माई टेस्ट क्लिक करोगे, ये देखो माई टेस्ट क्लिक कर दिया। माई टेस्ट क्लिक करते हुए आगे देखो डेली टेस्ट सीरीज, इसको क्लिक करो। ये क्लिक कर दिया। ये क्लिक करते हुए दोस्तों ये आते वाले नाम बच्चा है, सारे टेस्ट पढ़े, नीचे जा। कल का इसका टेस्ट था, व्यू रिजल्ट, देखो इसको व्यू रिजल्ट ये क्लिक किया तो आज का टेस्ट है, आज का रिजल्ट नहीं आएगा, 8 बाद आएगा। कल का रिजल्ट खोल, ये देखे, ये कल का टेस्ट था इस लड़के के, इसके 730 नंबर आए, इसके 24वीं रैंक आ गई। देखो ऊपर देखो, ऐसे बाकायदा पूरा आता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही कितने गलत, फिक्स लिखा हुआ है। 185 क्वेश्चन आपके सही हुए, 14 क्वेश्चन आपके गलत हुए, कोई स्किप नहीं हुआ। और ऐसे टॉपर्स के नाम आते हैं, वर्षा यादव, प्रिंस यादव, जयप्रकाश सैनी। लेकिन ये वो लड़के हैं भैया जो 800 नंबर आ रहे हैं ना, ये वो लड़के हैं जो उसके बाद पेपर देते हैं। मैं इनको नहीं काउंट करता भाई। कल से बंद करेंगे सब कुछ हम लोग, कल से सब रैंक आना बंद हो जाएगा। भैया 800 नंबर वर्षा यादव नाम के, प्रिंस यादव या जयप्रकाश सैनी और तरुण मीना, मेरे लिस्ट में कहीं नहीं थे लोग। जो टेस्ट सबमिट हुआ हमारा उसमें कहीं नहीं थे। तो दोस्तों 8 बजे पेपर की आ जाती है, उसके बाद पेपर देते क्या फर्क पड़ता है। खुद खुश हो लो, खुद पेरेंट्स को कर दो। और 800 नंबर आए इस बच्चे के तो बहुत धन्यवाद का पात्र है भैया। कल जो टेस्ट होगा 1 से 4 तब 800 नंबर आ जाएंगे, तो इस बच्चे को बिल्कुल इसका तगड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। इसको अंदर जब सिलेक्ट होगा तो ये जोरदार पुरस्कार दिया जाएगा इस बच्चे को। इस तरह से रिजल्ट आता आपका। अब यदि आप नए बच्चे हैं,
पहली बार सेल्स टेस्ट देना चाहते हैं तो आप आ जाए, वापस आए भैया। आप दोस्तों देखो यहां ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, ये उन बच्चों से बात कर रहा हूं मैं जिसको नया एडमिशन लेना है किसी भी चीज में। इसको क्लिक करो, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही दोस्तों एक आपसे हमारे मोबाइल नंबर भरना, जैसे हमारे भागवत सर का नंबर भर रहे हैं हम लोग, ऐसे नंबर भर दिया हमने। नंबर भरते गेट ओटीपी, एक ओटीपी आएगा। देखो आपके मोबाइल एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आएगा 6 अंक का ओटीपी है, 4 अंक का जो भी आता है, उस ओटीपी को वेरीफाई कर दो आप। यहां पर कर दिया वेरीफाई, आ जाओ बस। अब ये होते ही फुल नेम आएगा, नाम बोलो अपना भागवत सिंह, ईमेल बनाओ अपनी फटा भागवत जी। ओके, अब आपको सेलेक्ट करना है आप नीट के हैं, आप जेई के, प्री फाउंडेशन के। माना आप नीट के हैं तो नीट क्लिक कर दो। अब नीट में आप 11th में जाते हैं, 12th में नीट टारगेट या क्रैश कोर्स, तो नीट टारगेट, टीएस का मतलब टारगेट, इसको क्लिक करो। क्लिक किया, लेट्स गो जाओ। जैसे लेट्स गो पे आए, आप देखो माई टेस्ट पे आ गए, माई टेस्ट पे जाओ। ये दोस्तों आप देखो ये टेस्ट खुल गए, आ जाओ टेस्ट खोल लो, ये आपके टेस्ट खुल गए दोस्तों। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप ये सब कुछ करोगे आपके मोबाइल पे एक सीएलसी का रोल नंबर आ जाएगा, तो आपका पासवर्ड आ जाएगा। आया? अब आया वो देखिए भागवत सर का जो नया खाता बनाओ, दिखाओ खाता बना के, आप मैसेज पढ़ाएं वापस से। नया खाता बन गया आपका, आ जाओ वापस आ जाओ, खाता बना आपका नया। लॉगिन हो गया ना बच्चे का, इसका लॉगिन करें, इस बच्चे को डालो, ये नया लॉगिन करो। हाँ ये देखो ये रोल नंबर अभी मिला इनको, भागवत सर को अभी रोल नंबर दिया गया है, और ये पासवर्ड होगा मोबाइल नंबर इनका। बस ये न्यू एडमिशन हो गया, बातों बातों देखो। ये लो माई टेस्ट पे जाओ, माई टेस्ट पे गए, खोलो, खोल लिया। ये दोस्तों ये देखो सारे टेस्ट हैं, लेकिन इनको देखो, इनको सारे टेस्ट मिले हैं, बट स्टार्ट नाउ पर चलो। इन्हें एक भी टेस्ट दिया नहीं, एडमिशन आज हुआ है, बट इनके पास सारे टेस्ट पड़े पहले से। देखो भाई सारे टेस्ट पड़े पहले से इनके पास। और जो आदमी को एडमिशन लेना है ऑनलाइन क्लासेज वगैरह में, वो जैसे जाएगा, जैसे वापस बैक आना, जैसे ही वो वीडियो क्लिक करेगा, इधर वीडियो क्लिक करेगा, ये पैसा मांग लेगा आपसे, आप फीस जमा करानी है। तो डियर ये आपकी एक व्यवस्था है, मेरे हिसाब से आप समझ गए। नहीं तो इस लाइव को एक बार फिर दोबारा देख लेना। और फिर भी कोई दिक्कत तो मैं हूं ना यार, बात करें मेरे से 9928738888 पे। रुको एक सेकेंड, मैं बात कर रहा हूं जेई नीट 2020 के बच्चों से। सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे पढ़ाई करनी है, 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करनी है, 12 से 1 खाना खा के रेस्ट करना है, 1 से 4 टेस्ट देना है। अब टेस्ट केवल 1 से 4 दे सकते हैं, रैंक उन्हीं की डिसाइड होगी, मार्क्स उनके बताएंगे। इसका टेक में बात कर लो भैया। 4:30 6:30 पढ़ाई करें, 6:30 7:30 लाइव देखें, 7:30 से 8 भोजन करें, 8 से 10 आपके पास 8 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ फाइल आ जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े, दिखाना भैया। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए दोस्तों हमारा एक ऑप्शन है, आप अपना नाम, कोर्स, नीट या जेई, मीडियम नहीं होता उस मुद्दा नहीं है, सीएलसी नॉन सीएलसी, अपने मोबाइल नंबर लिख के जिस पे जोड़ना है उन सबको आप मेरे इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप कर दो 9928738888 पे। ठीक है डियर, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। 8 से 10 आप ये काम करें, ठीक 10 बजे 10:05 पे मेरा वॉइस एसएमएस आ जाएगा, जिसमें मैं जिस बच्चे के नीट में 85 से ऊपर है, जेई मेन में 50 से ऊपर है, जेई एडवांस 30, उन सबके नाम बोलूंगा, तो ये महसूस करें कि मैं उनको मेडल पहना रहा हूं। ओके डियर, उसके बाद आप वापस आए टाइम टेबल पे, फिर आप देखें, फिर दोस्तों आप रात को 10 से 1 पढ़ाई करें, तो ये ऑलमोस्ट आपके 16 घंटे करीब वर्किंग के होंगे। काम करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। दिन कितने बचे, 25 जून, एग्जाम 26 जुलाई, और जेई मेन की एग्जाम तो 25 जुलाई तक सब हो जाएंगी। फिर एडवांस की बात करेंगे। एग्जाम होगी कि नहीं होगी इससे ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ना तेरे हाथ में ना मेरे हाथ में। मेरे हाथ में केवल टाइम टेबल है, मेरे हाथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में केवल टाइम टेबल है। तेरे हाथ में क्या, बता देगा मेरे को? तू एचआरडी मिनिस्टर है क्या, तो एग्जाम को पोस्टपोन कर देगा, रोक देगा? और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज ये कोरोना कंट्रोल रहे, ताकि ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो, क्योंकि यदि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो अच्छे बच्चे भाई जी उनका दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का। मैं अपील करना चाहता हूं सभी लोगों से कि कोरोना का ध्यान भी जरूरी है, उसका बचाव भी जरूरी है, लेकिन बच्चों के बारे में सोचे जो पिछले 15-16 महीने से पढ़ रहे हैं, जो 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। भाई साहब उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, उनका ध्यान भी रखें आप लोग। ओके डियर, तो लॉगिन कैसे होते हैं ये सारी आपको बता दी, टेस्ट आपको देने हैं,
पक्का? कुछ पेपर अटेम्प्ट करना है, जाके थोड़ी ढूंढनी है, बस ये कुछ बातें थी मुझे आपसे करनी थी। इसके अलावा एक बड़ी डिमांड आ रही है, हमारी सीएलसी की 4 किताबें हैं, 2 बायोलॉजी की हैं और 2 केमिस्ट्री की हैं, जिसको हम बायोकेम डीटीएस बोलते हैं। दोस्तों, एक किताब भी आप मंगाना चाहें तो इसको आप बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको जाके हमारे ई बाई बुक्स का जो ऑप्शन है, जाएं बाई बुक्स के ऑप्शन पे जाएं और आप जो क्लिक करेंगे बायोकेम डीटीएस क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी पूरी रिपोर्ट मांगेगा और चार्ज मांगेगा। तो इसका चार्ज आपको जमा कराना, वापस पीछे है, इसका चार्ज जो है वो है दोस्तों 1000 रुपए आपके चार्ज है जो आपको जमा। आपको बायोकेम डीटीएस किसी को मंगानी है तो पहले मुझे कॉल कर दे एक बार। ये आपका चार्ज रहा 1000 रुपए बायो डीटीएस का है, 500 डीटीएस केमिस्ट्री का है, दोनों कंबाइंड मंगाओ तो 1300 रुपए है, ये आपके घर बाई पोस्ट आ जाएगी। इसके अलावा आप सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर हमारी ब्रांच के आसपास रहते हो तो सुबह 9 से 12 ऑफलाइन जाके भी आप वहां से दोस्तों लेके आ सकते हो इसको। बायोकेम डीटीएस का बहुत डिमांड है, तो बहुत शानदार मेटेरियल सीएलसी का है। तो बहुत अच्छी बात है आज आपसे की और बहुत खुशी हुई कि आज 600, 650, 500 लोग इस लाइव को रेगुलर देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पढ़ना तो आप चाहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बातें भी आज तो कड़वी कड़वी सीखी मैंने। अरे याद करो, महाराणा प्रताप की कविता आपको सुनना बहुत अच्छी लगती है ना, तो अब दोस्तों महाराणा प्रताप बनने का समय आपका है। बहुत अच्छा लगता है महाराणा प्रताप, बहुत अच्छा लगता है तेजाजी के बारे में बात करना, लेकिन तेजाजी बनना, महाराणा प्रताप बनना है बच्चों का खेल नहीं है। बहुत अच्छा लगता है किसी आदमी की फिल्म देखे सामने बैठ के तालियां बजाना, और खुद पे फिल्म बने इतना पसीना बहाने में जोर आता है डियर। जिंदगी कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग ताली बजवाते हैं, कुछ ताली बजाते हैं। आप समझ रहे हो? कुछ लोग ताली बजवाते हैं यानी खुद काम करके ऑडियंस ताली बजाते हैं, खुद लोगों में ताली बजाते हैं। डिसाइड आपको करना, चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। इच्छा हो रही आज क्यों ना महाराणा प्रताप को गाया जाए, क्यों ना हरे घास की रोटी गाया जाए। यदि आप मेरे सामने अब करीब 451 लोग बैठे हैं, ये कंटिन्यूस स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आप ये मेंटेन रखते हैं तो इसका भी तो पूरा गा देता हूं मैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि जो लाइव है वो सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं इसको। अभी मनु जी मोबाइल सामने खड़े हो जाए मेरा, जिस संख्या 400 कम हो जाए वहीं स्टॉप कर देंगे, बढ़ती जाए गा देंगे, सीधी सी बात है। अगर सुनना चाहते हैं गा देंगे। आज वो क्या है महाराणा प्रताप? कष्ट। तेरे कौन सा कष्ट है? घर में बैठा है, मम्मी क्या, तू तो कहता ना हौसलों का खाना ठीक नहीं बनता, अब तो मम्मी खिला रही है ना, गण चक्कर, अब तो मम्मी खिला रही है ना, वो उठाते नहीं वार्डन, मम्मी उठा रही है ना। एक बात सुन, 4-5 चीज काउंट कराऊंगा रहे। तेरी सीएलसी ने 8 मार्च को सिलेबस एंड करके भेजा था, मैं नाम कोट नहीं करता, सीकर की बहुत सी कोचिंग के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए थे, उस चक्कर में अभी डायरेक्टर्स कई को छुट्टी कर रहे हैं स्टाफ वालों की, डांग बज रही उनके बीच। तेरी सीएलसी ने बायोकेम डीटीएस करवाया, तेरी सीएलसी ने 24 मार्च से अब तक दिल्ली संभाला, तेरी सीएलसी ने दिल्ली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, लॉन्च हो गई। तेरी सीएलसी व्हाट्सएप पे समस्या बता रही है, तेरी सीएलसी 8 बजे पेपर की पीडीएफ फाइल भेज रही है, तेरी सीएलसी शाम को 10 बजे मेडल पहना रही है। और जान लेगा क्या, घर पे तो बैठा है तो तेरे जोर क्या आ रहा है? अच्छा इस बार गर्मी भी ज्यादा नहीं है, इस कोरोना ने क्लाइमेट बहुत ठीक कर दिया। तो महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ? महाराणा प्रताप भी अकबर की गुलामी स्वीकार करके और दोस्तों बहुत आराम से महलूम रह सकते थे। लेकिन दोस्तों याद करो 600 साल पहले, कितना लोग ओंकार 600 साल हो गए महाराणा प्रताप साहब मुझे, 600 साल पहले राजा और भी हुए थे, प्रताप भी याद क्यों है? तेजाजी को तो दोस्तों 1000 साल हो गए, आज भी तेजाजी याद है क्योंकि उन्होंने त्याग किया था। याद रखना रहे, इस कोरोना में जो लोग काम करेंगे उनको भी लोग याद रखेंगे। और मैं बहुत विश्वास से कहता हूं कि जब जब कोरोना की बात चलेगी आईटी और जेई की नीट की फील्ड में, सीएलसी की चर्चा जरूर होगी, पक्का चर्चा होगी मेरी सीएलसी की, चर्चा अपनी सीएलसी की कि हाँ एक सीएलसी नाम की सर, जब तुम लोग 40 की उम्र में आ जाओगे तब चर्चा कोरोना आया था, तो कहोगे यार एक ऐसा पागल व्यक्ति था जिसके पास हम पढ़ते थे और नहीं भी पढ़ते थे, किसी और कोचिंग के बच्चे थे पर फिर भी उसने संभाला था हमें। तो क्या गाइड है महाराणा प्रताप, क्या स्ट्रेंथ आउट। तो बिल्कुल इसको मैं गा रहा हूं, जैसे 400 नीचे आ जाना बंद कर दूंगा इसको मैं। अब जो लोग हैं वो ढंग से बैठ जाए। क्या है कष्ट और क्यों टूटता? मैं आज जो ये तब भावुक हो रहा हूं ना, मेरे पास आज 2-4 मेरे ऐसे बच्चों के फोन है जो फोन पे रो रहे थे। एक तो मेरी हरियाणा की बेटी रोते हुए फोन किया, मुझे अच्छा लगा उसको, मैं उसके लिए विशेष कर, आप रोए नहीं, आप रोते हो तो टूटता हूं, प्लीज आप रोए नहीं।
मैं हूं ना आपके साथ। दोस्तों याद करो, महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए, अकबर को नकार दिया कि मैं तेरी गुलामी स्वीकार नहीं करता। बंदा कहीं नहीं टूटता है, बट वो कहते हैं कि चांदी सोने के बर्तन में खाना खाने वाले राजकुमार और महाराणा प्रताप का परिवार जब घास फूस की रोटी खा रहा था, और वो घास फूस की रोटी में जब एक वन का बिलाव छीन के दे जाता है, वो जो रोता उसका बेटा अमर सिंह, तो टूटता है वो पहाड़। टूटो मत तुम, तुम्हारे कोरोना मुझे नहीं हरा सकता। आपके अपने बॉस को कोरोना, 5 अप्रैल को मेरा वीडियो आ चुका है यार, बात नहीं कर रहा हूं केवल। जब संस्थाओं के मालिक कमरों से बाहर नहीं आ रहे थे, तब आपके इस बॉस का प्रीवियस नीट के पेपर का सॉल्यूशन 5 अप्रैल अपलोड है भैया। मैं नहीं कहता, तो आंकड़े कहते हैं, पढ़ा जाके देख लो सोशल मीडिया पे। लेकिन तुम्हारे टेस्ट के नंबर कम आते हैं, तुम टेस्ट देते नहीं हो, तो फिर लगता है कि यार क्या मतलब है। दोस्तों इतना सबूत आपको मिल गया होगा कि सब कुछ नहीं करता पैसे के लिए। पैसा होता तो 90 दिन, केवल पैसे के लिए काम करता तो 90 दिन लाइव नहीं आता आपके लिए। फीस तो आपकी जमा थी ना भाई, काम तो स्टाफ कर रहा ना मेरा, मुझे कहां जरूरत थी उस चीज की। तो क्या कहते हैं महाराणा प्रताप कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। मैं महसूस कर रहा हूं मेरे सामने कहीं मोहित बैठा, आदित्य बैठा, कहीं अखिल बैठा, कहीं रवि बैठा, मैं महसूस कर रहा हूं कहीं मेरे बच्चे बैठे हैं, ज्योति बैठी है, सोनिया बैठी है, मधु, मेरी उषा बैठी है, मेरे बहुत से बच्चे, मेरा अजय यादव बैठा है, मेरी चारू बैठी है, मेरा संजय पूनिया बैठा है, मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। मैं उनको देख के, ये कैमरा नहीं दिख रहा मेरे को, मुझे मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आपको अपना बॉस तुम्हारा स्टेज पे खड़ा है, महसूस करो अपने विजय ग्राउंड को, महसूस करो विजय ग्राउंड को, जहां हम बहुत प्यार से गाते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, उस विजय ग्राउंड को। ओके डियर, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हरे घासरी रोटी ही। ऐसी एल्सियन ये कविता मैंने 17 में गाई थी, आज भी याद है मेरे को। 17 के एग्जाम के 2 दिन पहले गाई थी, उस कविता की देन थी, कह सकता हूं मैं, मोटिवेशन था कि 17 में दोस्तों पहले 1000 में 10 बचा था सीएलसी का, ओबीसी के पहले 500 में नीट में 10 बचा था। 10 का दम का एक विज्ञापन लगाया था हम लोगों ने, वो फिर होगा। इस साल की नीट और जेईई हमारी होगी, हर हाल में हमारी होगी। तो क्या कहते हैं राणा, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने, जद आज बिलख तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने, भूलो हिंदवाणी चोटी ने, भूलो हिंदवाणी चोटी ने, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने, जद आज बिलख तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने। मैं लड़ा हूं आपके लिए कोरोना के साथ यार। 11 अप्रैल को मैं मेरी पूरी टीम से हाथ जोड़ के, विनती करके, रिक्वेस्ट करके, मोटिवेट करके क्लास स्टार्ट कर दी आप लोगों की। हमने आपको दिया डेल टेस्ट, फिर दोस्तों आपके नंबर नहीं आते हैं। फिर यार मुझे मेडल पहना था शाम को, तो मुझे 85% से ऊपर मात्र 52 बच्चे मिलते हैं। वाई, क्यों? निखिल के 100 नंबर, धन्यवाद हो निखिल अग्रवाल के। निखिल अग्रवाल जेईई मेन में कांस्टेंट, ध्यान दे तो साथियों, कांस्टेंट 100% नंबर लेके आ रहा है। मोहित वगैरह दोस्तों वहां 99। मैं चाहता हूं मुझे 720 नंबर चाहिए। मुझे अगली डेली टेस्ट सीरीज में अनेकों बच्चे 100% के साथ चाहिए, अनेकों बच्चे 100% साथ चाहिए मेरे को। और कम से कम 150-200 बच्चों के नाम मेडिकल में, और 70-80 बच्चों के नाम आईटी अनाउंस करूं, तब तो लगे कि इस कविता का अर्थ है, तब तो लगे कि व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है और तुम इसको अपना मानते हो। माना कि आप और मेरे बीच कोई रिश्ता खून का नहीं है, और एक रिश्ता है जिसका नाम सीएलसी परिवार है, और इस रिश्ते को निभाया आपकी सीएलसी ने। अब आपको इसको जय सीएलसी मां लिखने में शर्म नहीं आनी चाहिए, आती भी नहीं, लिखते लोग जय सीएलसी मां, बड़े प्यार से लिखते लोग जय सीएलसी मां। आगे राणा क्या कहते हैं, जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। दोस्तों मैं भी जब याद करता हूं असेंबली को, आपके हजारों बच्चों के साथ बैठता था, वहां हनुमान चालीसा पढ़ते थे, माता की आरती करते थे, हमारी कवाली पढ़ते थे, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट के ना जाऊं खाली। आप सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी यार, मैं कैसे जी रहा हूं आपके बिना। मेरी हालत तो वही है, हम छोटे थे ना,
गाय को बहुत आप सीधा पशु मानते हो ना, सीधा गाय आदमी है। वो गाय कितनी खतरनाक होती है एक पॉइंट पे पता है। जब गाय के छोटा बछड़ा होता था ना, तो चौमासे का महीना होता था तो गाय को खेत में ले जाते थे, बछड़ा घर पे होता था। वो गाय शाम को जब खेत से छूट के आती थी, अपने बछड़े के लिए इस प्रकार भागती थी कि रास्ते में वो किसी शेर से खतरनाक होती थी, और गांव में अक्सर एक दो एक्सीडेंट गाय कर देती थी जो रास्ता रोकते थे उनका। गाय अपने बछड़े के लिए शेर बन सकती है, तो आपका बॉस भी दोस्तों आपके लिए इस कोरोना में कुछ भी बन सकता है। हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई करें प्लीज, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये कोरोना एक बहुत प्यारा मैसेज दिखा एक बिस्ताराम नाम के बच्चे ने बाड़मेर से, कि कुछ लोग इसमें बिखर गए, कुछ लोग इसमें निखर गए। निखरने वाले आप अपने सीएलसीएंस हैं। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट अब जुड़ गए सीएलसी के साथ, वो सीएलसीएन है। उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, उन संस्थाओं ने साथ छोड़ दिया आपका, वो बात नहीं करते आपसे, कि वहां परिवार सब कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। दुनिया में किसी कोचिंग के पीछे जय नहीं लगता, लगा के देख ले, जय सीएलसी बनता है। किसी कोचिंग का साग मान नहीं लगता, बाद सीएल साथ लगता है। हो सकता है दुनिया के लोगों की निगाहों में हमने 2 रुपए लोगों से कम कमाए होंगे, लेकिन जय सीएलसी कमाया है दोस्तों हमने पिछले साल के अंदर। तो प्लीज इस कविता को बस इतने दर्द के साथ आज रोक देता हूं, फिर डेली जो लाइव आऊंगा अगले पैरे दोस्तों गाते जाऊंगा। इसका आखिरी पैरा एक बार गा देता हूं। जब राणा टूटते हैं, और राणा टूटते हैं, फिर अकबर के दरबार में पिथल जी होते हैं, वो 4 लाइन लिख के भेजते हैं राणा जी को, जिससे राणा महाराणा प्रताप बने। पिथल जी क्या लिखते हैं? मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ला सा गए सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्या खोवेलो। पिथल जी कहते हैं राणा से कि हमने सुना है एक बादल का टुकड़ा ढक लेगा सूरज को, एक शेर गिद्दड़ के बच्चों के साथ रहने लग जाएगा। ये वैसे ही है जैसे लोग कहें कोरोना में क्या होगा श्रवण जी, आपके मोहित कर, आपके आदित्य का, आपके निखिल कर, आपकी उषा कर, आपकी महिमा कर, आपके सरफराज कर, आपके इन सारे बच्चों का। तो मैं कहता हूं कि वक्त आने दे बेटा, हम सब जवाब दे देंगे। मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ जा गए सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरज डो, बादल री ओटा खोवेलो। जब ये पत्र जाता दोस्तों पिथल जी का राणा के पास, तो जवाब जो आता राणा का, जिससे वो महाराणा बने, कि नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली, नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली, नहीं बनो रे बादड़ी रो टुकड़ो, सूरज ने ओटा ले ली। ऐसा कोई टुकड़ा नहीं बादल का जो सूरज को ढक ले, ऐसा कोई गिद्दड़ ने बच्चा पैदा नहीं किया तो शेर की थप्पड़ झेल जाए। ये साबित कर दिया आपकी सीएलसी ने, आपकी सीएलसी ने और मेरे सीएलसीएंस ने। मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। दोस्तों हम दोनों पूरक हैं, तो उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग डेली लाइव आएंगे। कल फ्राइडे है, कल मैं ऑफ रखूंगा। शनिवार को वीरस के कवि विनीत चौहान भाई आएंगे, और संडे से दोस्तों फिर मैं लगातार आपके साथ लाइव रहूंगा। केवल ऑफ रखूंगा संडे और सैटरडे 2 दिन, सैटरडे संडे 2 ऑफ रखूंगा। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र हर सप्ताह में 5 दिन आपसे लाइव आऊंगा, और अब खुद लाइव आऊंगा, अकेला आपसे बात किया करूंगा। और ये असेंबली में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, स्टेज से लाइव करने सोच रहे हैं। ये प्रॉपर व्यवस्था वहां लाइटिंग होगी तो अपने सीएलसी के स्टेज से लाइव करेंगे दोस्तों, ताकि आपको फील आए अपने असेंबली की। बोलो हाँ या ना? और कोई बात तो चलो पूछ लो। ये पढ़ाई करनी है भाई, देख तो डांट ज्यादा पड़ गई क्या रहा है? कोई बात नहीं यार, ज्यादा डांट दिया गया कोई बात नहीं। कुम्हार हूं, ऊपर से ठोकूंगा और नीचे हाथ लगा रखा ना। थोड़ा सा आज मेरी बात को मानना, और इसका असर तब आएगा। मुझे लोग, मैं बात करता हूं, कितने लोग लाइव हैं भैया? लाइक है 432 है, तो लोग सुन लो अगली बात। मेरे गामा बैच के बच्चे याद करो रहे, मेरे गामा बैच के बच्चों, आज भी मेरे बहुत से बच्चे 450-500 पे आ रहे हैं। दोस्तों एक बार आप अपने बॉस के साथ मन से जुड़ जाओ, जितने मन से मैं सामने खड़ा हूं, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती।
1000 स्टूडेंट हमें मेडिकल में भेजना इस साल, कम से कम 300 लोग आईआईटी एनआईटी भेजने, ये हमारा टास्क है। इसके ऊपर आप देते हो तो आपका मुझ पे एहसान है। क्लियर? आपको कोई टेक्निकल दिक्कत आती है 9928738888 पे जाके मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैसेज कर दे। टेस्ट का टाइम 1 से 4 रहेगा, फाइनल कर दिया भैया। इसी के साथ लाइव को समाप्त कर देते हैं। आज को 450 लोगों के लाइव के साथ समाप्त करते हैं। माता के चरण नवरात्रे, माता की आरती कर लेते हैं। कल विनीत चौहान साहब लाइव आएंगे, संडे परसों, कल फ्राइडे ऑफ रहेगा, कल मैं लाइव नहीं आऊंगा, कुछ आपके लिए काम करूंगा। सैटरडे को विनीत चौहान सर लाइव आएंगे। ओके डियर। उसके बाद सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे डेली में लाइव रहूंगा। सैटरडे संडे दोस्तों 2 दिन ऑफ रखूंगा, ताकि उसमें मैं भी थोड़ा अपने एनर्जी को स्टोर कर पाऊं, मैं भी शाम की थोड़ी सी अपने टाइम दे पाऊं अपने आप को, ताकि आपके लिए और बेटर काम कर पाऊं, प्लानिंग बेटर कर पाऊं आपके लिए। टाइम तो फिर दिखाओ भाई, टाइम टेबल दोस्तों ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। 7 से 12 स्टडी, 12 से 1 रेस्ट, 1 से 4 डेली टेस्ट। अब 4 टेस्ट 1 से 4 हुआ करेगा। 4:30 से 6:30 पढ़ाई, 6:30 से 7:30 लाइव, 7:30 से 8 डिनर, 8 से 10 डाउट काउंटर पीडीएफ फाइल, और दोस्तों 10 से 1 स्टडी, और 10-5 पे मेडल सेरेमनी, जिसका वॉइस एसएमएस आपका मेरे पास आएगा। इसके अलावा कोई बात आई हो तो बताओ, बात समाप्त करें? राजी हो? चलो 1 मिनट वेट करता हूं। कुछ और चाहते हो लिख दो मैसेज, और कुछ पूछना चाहते हो जो लाइव वाले तो मैसेज पढ़ दो फटाफट। ओंकार जी से पता है भाई, और कोई दिमाग में बात हो, रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, लिख लो, लिख दो फटाफट, लिख दो, कमेंट लिख दो। मेरे वाले देखने को कमेंट आ जाए तो पता लग रहा, बोल दे कमेंट आएगा तो। जय अम्बे गौरी ओ मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से 2 नयना, निर्मल से 2 नयना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, ओ मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय सोम्बनि सोम्ब विदारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे, मधु के टब 2 मारे, मधु के टब 2 मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी,
64 योग निगावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। बोलो जीण माता की जय, तनोट माता की जय, जन्म देने वाली माता की जय, हमारी CLC माता की जय। थैंक यू दोस्तों। कल फ्राइडे ऑफ रहेगा, शनिवार विनीत चौहान भाई आएंगे, संडे फिर ऑफ रहेगा। अब मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। थैंक यू। जय CLC।